पोर्टल में एक डीपीएम यानी डिलीवरी पॉइंट मैनेजर की आईडी से लॉगिन है, जिनका काम होता है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी की गई है या बच्चा पैदा हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करना। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन के पास जो नंबर या फ़ोटो आईडी है, अगर उस पर कोविड वैक्सीनेशन लगाया गया है और वो हमारा सर्च होकर इसमें आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर से सर्च करेंगे। अगर फ़ोन नंबर या फ़ोटो आईडी से दिए गए कोई डिटेल नहीं आ रही है तब उसका हम रजिस्ट्रेशन इसमें करते हैं। तो अभी हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन है शबनम। पहले हम उनका चेक करते हैं कि उन्होंने फ़ोन नंबर और आधार कार्ड दिया है। फ़ोन नंबर से सर्च करते हैं पहले। फ़ोन नंबर हमने भरा, यहाँ पर केवल दो की डिटेल आ रही है, रुखसाना मोहम्मद असद, लेकिन शबनम की डिटेल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी और फ़ोन नंबर पर रजिस्टर कराया होगा। एक बार इनका आधार कार्ड डाल कर देख लेते हैं। जब आधार कार्ड डालते हैं तो यहाँ पर ये डिटेल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फ़ोन नंबर है आधार कार्ड के साथ जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये अपने लाभार्थी से पूछें कि ये नंबर हमारा वर्किंग में है नहीं है, क्योंकि इसी नंबर पर हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। किसी भी प्रेग्नेंट का हम दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे अगर पहले से उनका कोविड का टीका लगा हुआ है। तो ये नंबर हम अपने पास नोट कर लेंगे और इसी से ही हम सर्च करके यहाँ पर उसको वैक्सीनेट और डिलीवर दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये डिटेल आ गई। अगर ये डिटेल नहीं आ रही होती तब हम क्या करते, यहाँ नीचे जाते नीले बटन पर और प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करते, वो फ़ोन नंबर भरते जिस पे इनका नाम नहीं था, कंफर्म फ़ोन नंबर भरते, उनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है प्रेग्नेंट वुमेन की वो भरते। तो टाइप ऑफ कैटेगरी ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रेग्नेंट सेलेक्ट हो जाती। यहाँ पर फुल नेम आता उनका, और यहाँ जो फ़ोटो टाइप ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इससे पहले उनकी LMP डेट भरने के लिए बोलता, ब्लड ग्रुप भरने के लिए बोलता, और उसके बाद डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी बोलता है। जैसे कि अभी मैं करके दिखा रहा हूँ एक न्यू नंबर पर, या इन्हीं के नंबर पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पर रजिस्टर्ड नहीं है। हमें करना नहीं है क्योंकि आधार कार्ड पे वो दिखाई दे रहा है। केवल एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी, इसमें शबनम का नाम नहीं है। अब जैसे ही यहाँ नाम भरेंगे फिर ये LMP डेट पूछता है, यहाँ पर वो भर दी जाएगी, ब्लड ग्रुप पूछेगा, फिर डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम। इसका मतलब ये है, मान लो पहला बच्चा है तब तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम। और अगर उससे पहला कोई कोई बच्चा हुआ है, यानी कि दूसरा या तीसरे या बाद का कोई बच्चा है, तब हम इससे पहले जो डिलीवरी उस प्रेग्नेंट वुमेन की हुई है, जिस तारीख में डिलीवरी हुई है उसकी डेट यहाँ पर भरी जाएगी, डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम में। तो इस तरीके से हमें उस लेडीज़ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसका ना तो कोविड आधार कार्ड उनकी फ़ोटो आईडी से आ रहा है, ना ही उनके फ़ोन नंबर से यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इनकी डिटेल आधार कार्ड से निकल के आ रही थी, इसलिए हम इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। दोबारा फ़िल्टर में जाएंगे, आधार कार्ड सर्च करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भर देंगे। सब नाम आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये डिटेल्स आ गई है, ऊपर आ रहा है डिक्लेयर प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी ये सिटीजन है। यहाँ पर जो नाम के नीचे आ रहा है इनका उम्र आ रही है और फीमेल सिटीजन। इनको पहले हमें प्रेग्नेंट डिक्लेयर करना है, तभी तो हम इनकी डिलीवरी दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर हम इनकी डिक्लेयर करेंगे प्रेगनेंसी। इनकी LMP डेट आ जाएगी, ब्लड ग्रुप हमारे पास है तो हम भर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। एक्चुअली यहाँ पर इसलिए मांग रहा है क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वहाँ पर पूरे डिटेल भरने के लिए मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक सिटीजन मिला है उस फ़ोन नंबर से, तो इस वजह से हम केवल यहाँ पर पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये प्रेग्नेंट हैं
तब हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि इनका पहला बच्चा है तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम्स को। अगर पहला बच्चा नहीं होता, दूसरा हो, तीसरा होता, तो इससे पहले जो भी इनकी डिलीवरी डेट है वो हम इसमें फिल करते। हम इसको सेव कर देंगे। ये इस तरीके से हमारे पास प्रेग्नेंट की कैटेगरी बन के आ गई है। जब हम कोई नया रजिस्ट्रेशन करते हैं नए नंबर या नए आधार कार्ड से, तब उसके बाद यही डिटेल हमारी शो होती। क्योंकि हमने नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आधार कार्ड से इनकी डिटेल कोविड वैक्सीनेशन की आ रही थी, हमने वो सेलेक्ट कर लिया, तो भी यही स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम इनकी प्रेगनेंसी डिटेल अपडेट करेंगे। यहाँ पर प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल ये हम पहले भर चुके हैं। रूटीन वैक्सीनेशन, अगर इनको जो भी टीका लगा हुआ है तो वो हम इसको यहाँ पर चढ़ा देंगे। TD फर्स्ट दिया गया था, किस तारीख में दिया गया था, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जो रिकॉर्ड हमारे स्टाफ नर्स या जो भी हमारी डिलीवरी कर रहे हैं उनके पास होना चाहिए, उनका RI कार्ड हो सके तो वो मंगवा लीजिएगा। इनका वैक्सीनेशन डिटेल हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद प्रेगनेंसी आउटकम्स, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीवरी, अबॉर्शन एंड मैटरनल डेथ। डिलीवरी हुई है तो हम डिलीवरी दिखा सकते हैं। मान लो कोई प्रेग्नेंट पहले रजिस्टर्ड कर रखी थी, किसी वजह से अबॉर्शन हो गया तो अबॉर्शन, और किसी वजह से अगर एनी केस में मैटरनल डेथ होती है तो हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं। लेकिन इनकी डिलीवरी हुई है तो हम इनकी डिलीवरी दिखाएंगे। इंस्टीट्यूशनल हुई है, नॉर्मल हुई है, टाइप उसका, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो दिखा सकते हैं, नहीं है तो नन कर देंगे। डेट ऑफ डिलीवरी किस तारीख में हुई है, तो 15 मार्च में हुई है तो हम यहाँ 15 मार्च अपडेट कर देंगे। अब इनकी प्रेगनेंसी डिटेल्स भी अपडेट हो गई है। जब प्रेगनेंसी डिटेल अपडेट हो जाएगी उसके बाद हम बच्चे की डिटेल हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर लाइव बर्थ हुआ है तो लाइव बर्थ कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा बेबी ऑफ शबनम, क्योंकि नए बच्चे का नाम यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर उसका टाइम यहाँ पर भरेंगे, जो भी उसका टाइम है टाइम भर देंगे हम यहाँ पर 1:50, और ये सुबह के टाइम हुआ था, ये कर देंगे। जेंडर मेल है फीमेल है, एक्चुअली इनके फीमेल हुई तो फीमेल। उसका वजन क्या था, चाइल्ड वेट, वो भर देंगे यहाँ पर। फादर नेम, जो भी उसका फादर नेम है वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। मोहम्मद नाजिम। क्या बेबी क्राइड किया था जन्म के बाद, यस। ब्रेस्ट फीडिंग की गई थी, अगर की है तो यस कर देंगे। कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं था। कौन कौन सी वैक्सीन डिलीवरी पॉइंट पर दी गई है, BCG किस तारीख में दी गई है, वो भर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और ये सारी डिटेल हम उनकी भर चुके हैं। इस तरीके से प्रेगनेंसी डिटेल भरी जानी है और ये अपडेट हो जाएगी। अगर हमें इनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो हम यहाँ से इनका सर्टिफिकेट भी अपडेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और चीज़ अपडेट करनी हो तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से डिलीवरी पॉइंट पर ये एक डिलीवरी रजिस्टर्ड करनी है, और इसी तरीके से बच्चे को भी रजिस्टर्ड करके करना है। मान लो हम इसको दोबारा सर्च करना चाहते हैं, अब क्योंकि ये नंबर हमने आधार कार्ड से लिया था तो उसी नंबर पर 2 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो बेबी का भी हो गया है, शबनम का भी। हम इसकी डिटेल दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पूरी डिटेल इसकी भरी नहीं भरी, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरीके से सभी DPM मैनेजर को ये काम करना है। और यहाँ पर किसी विलेज और वार्ड से मतलब नहीं है, मेनली आधार जो भी उनकी फ़ोटो ID है या जो भी उनका फ़ोन नंबर है उससे हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम प्रेग्नेंट वुमेन को सर्च कर सकते हैं, कितने रजिस्टर्ड किए कितने नहीं किए।
ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितनी हमने डिलीवरी यहाँ पर दिखाई होगी वो सारी हमें यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो इसी तरीके से कोई और अपडेट यूविन की चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि और अपडेट यूविन के बारे में आपको मिलती रहे। थैंक यू।